21 जून से हम लोग लगातार धरना दे रहे हैं कि हमारे पास पद तो बहुत हैं लेकिन योग्य शिक्षक नहीं हैं। आज उनके पास योग्य शिक्षक भी हैं, पद भी रिक्त हैं, तो वो क्यों नहीं हम लोगों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। आज कभी कभी तो मिल भी जाता है और कभी कभी तो हम लोग पूरा दिन हो जाता है तो हम लोग खाते ही नहीं हैं। योगी सरकार के दावे तो बहुत हैं कि हमने 4.5 लाख नौकरियां यूपी में दी हैं, लेकिन ये सारे दावे केवल ऑन पेपर हैं। हम लोग एग्जाम क्वालिफाइड है, फेल बच्चे नहीं है। अगर फेल होते तो हम लोग शायद यहाँ धरना नहीं दे रहे होते। आपने अब तक बहुत सारे आंदोलन देखे होंगे जहां पर लंगर खिलाए जाते हैं, जहां पर तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं, लेकिन लखनऊ में एक ऐसा आंदोलन चल रहा है बीते कई महीनों से जहां के जो आंदोलनकारी हैं वो देखिए एक कुकर है। अमूमन देखा जाता है कि कुकर में हम दाल या चावल बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुकर में चाय बनाया जा रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसमें चाय पत्ती वगैरह सब कुछ डाल दिया गया है, अदरक वगैरह डाल दिया गया है और कुकर में चाय बनाया जा रहा है। जितने यहाँ पर आंदोलनकारी बच्चे हैं वे लोग आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। जो ये मैडम हैं ये भी यहाँ पर आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। क्या नाम मैडम, कहाँ से आई हैं और ये कब से आंदोलन आप लोग कर रहे हो? हमारा नाम माधुरी है और हम लखनऊ के ही हैं। और आज हम लोगों को 21 जून से हम लोग लगातार धरना दे रहे हैं, लेकिन टंकी पे हम लोग को 108 दिन बैठे हुए हमारी शिखा मैम को हो गया। हम लोग को यहाँ टंकी पे बैठे हुए 108 दिन हो गया, लेकिन योगी सरकार हमारी कोई सुध नहीं ले रही है। योगी सरकार कहती तो है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन हमको तो लगता है उनका नारा चेंज हो जाना चाहिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उसके बाद टंकी पे चढ़ाओ, ये नारा उनका होना चाहिए। सरकार ने तो नहीं चढ़ाया है ना, आप लोग खुद टंकी पे चढ़ रहे हैं और सरकार को खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे। सरकार ने जब ये एक बात बोली, खुले मंच पे आके सरकार ने बोली थी हमारे पास पद तो बहुत हैं। एबीपी गंगा पे आके उन्होंने खुले मंच पे बोला था, मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगी कि हमारे पास पद तो बहुत हैं लेकिन योग्य शिक्षक नहीं हैं, योग्य भर्ती नहीं है कि जो इस कंपटीशन को फाइट करें और हम उनको नियुक्ति पत्र दें। आज उनके पास योग्य शिक्षक भी हैं, पद भी रिक्त हैं, तो वो क्यों नहीं हम लोगों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। आज 110 115 नंबर ला करके हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं और 190 और 97 नंबर केवल कट ऑफ क्लियर कर करके वो लोग नौकरी उनको नियुक्ति आप उन लोगों ने दे दी है। आखिर इसमें किसकी गलती है? मंत्री की गलती है, अधिकारियों की गलती की सजा हम लोग भुगत रहे हैं। देखिए ये देखेंगे जब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की जाती है, अमूमन देखा जाता है किचन में जितनी सारी व्यवस्थाएं होती हैं तो यहाँ पर करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये लोग सारे सामान इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। ये देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा आपका तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि एक बड़ा सा यहाँ पर डग रखा हुआ है, गैस सिलेंडर है और प्लेट वगैरह है रखा गया है, सब्जियां यहाँ पर रखी गई हैं और जो बैग्स वगैरह हैं यहाँ पर सब कुछ रखे गए हैं। फिर हम इन्हीं से बातचीत करते हैं कि क्या खा करके आप लोग गुजारा कर रहे हैं, क्या आपका मेन्यू है, क्या शेड्यूल है आप लोगों का? हम लोग क्या कभी कभी खाना जैसे विवेक भैया हमारे हैं, उनके अकाउंट में कभी 50 रुपये कभी 100 रुपये आ जाता है चंदे से इधर उधर से, तो हम लोग उसी से विवेक भैया इंतजाम कर देते हैं। तो कभी कभी तो मिल भी जाता है और कभी कभी तो हम लोग पूरा दिन हो जाता है तो हम लोग खाते ही नहीं हैं। ये स्थिति है हम लोगों की। नहीं खाने का मतलब क्या है? मिलता है नहीं खाते हैं, मिलता ही नहीं है? मिलता ही नहीं है भाई। हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, पैसे तो उगा नहीं रहे हैं यहाँ पे, नौकरी तो यहाँ कर नहीं रहे कि हम लोग को पैसे मिल रहे हैं। हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, धरने के बजाय यहाँ किसी को पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो हम लोग आज 4 महीने से यहाँ धीरे धीरे पूरे हो गए हैं, धीरे धीरे 4 महीने हो गए। 21 जून से लगातार हम लोग धरना दे, 4 क्या 6 महीने होने वाले हम लोगों को, धीरे धीरे 6ठा महीना चलने वाला है। तो अब बताइए हम लोग कहाँ से पैसा लाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे? कहीं से चंदा आ जाता है तो खाना बन जाता है तो हम लोग खा लेते हैं, वरना हम लोग ऐसे भूखे। कभी कभी तो ये स्थिति आती है कि हम लोग भूखे हम लोग को सोना पड़ता है। कितनी बार ऐसा हुआ कि आप लोग भूखे सोए हैं? कईयों बार हो चुका है भैया। हम कितनी बार, हम गिनती उंगलियों पे तो रख के बैठे नहीं हैं, लेकिन कईयों बार ऐसा हुआ है कि हम हमारे भाई भूखे ही सोए हैं। तो क्या अब ये मान लिया जाए आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और फिर जो योगी आदित्यनाथ सरकार है कहती है हम किसी से कम नहीं हैं, तो क्या सबसे निचले पायदान पर है, सबसे कमज़ोर है योगी आदित्यनाथ सरकार जो आप लोगों की सुन नहीं रही है? योगी सरकार के दावे तो बहुत हैं कि हमने 4.5 लाख नौकरियां यूपी में दी हैं, लेकिन ये सारे दावे केवल ऑन पेपर हैं। अगर वो सच्चाई हकीकत ज़मीनी स्तर पे आके देखें तो उनके सारे दावे खोखले हैं। आपके हिसाब से कितनी नौकरियां दे दी? क्योंकि 70 लाख नौकरी का वादा किया गया था।
जब हमारी नहीं लगी है तो हम तो नहीं जान रहे हैं कि उन्होंने नौकरी दी है, क्योंकि हम यहाँ पे एग्ज़ाम क्वालिफाइड, टेट सुपर टेट पूरे क्वालिफाइड करके, दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाइड करके हम यहाँ बैठे हुए हैं। योगी सरकार जब हम लोग की सुन ही नहीं रही तो हम कैसे मान लें कि उन्होंने नौकरियाँ दी हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सर पर है, सरकार ये क्यों जोखिम ले रही है कि आप लोग सुनवाई नहीं कर रही और आप लोग 6 महीनों से यहाँ पर आंदोलनरत हैं? कभी आप लोग स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे पढ़ने के लिए, अब यहाँ पर आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं। कोई घर में काम काज नहीं है क्या आप लोगों के पास? हम लोग के पास ये स्थिति है कि घर वाले भी हम लोगों को एकदम से, घर वालों से भी हम लोग बेकार हो चुके हैं। घर वाले अलग ताने देते हैं, समाज वाले अलग। इतना पढ़ा लिखा के आखिर ये लोग की नौकरी क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम क्वालिफाइड है, फेल बच्चे नहीं हैं। अगर फेल होते तो हम लोग शायद यहाँ धरना नहीं दे रहे होते। कब तक चलेगा ये धरना? जब तक हमारी सीटें जुड़ नहीं जाती, अनवरत धरना चलता रहेगा। और जिस तरह हम लोगों ने 75 जिलों में ज्ञापन कार्य किया है, अगर सरकार सीटें जोड़ देगी तो हमारे वही 75 जिलों के साथ ही उनका प्रचार करेंगे, भरपूर प्रचार करेंगे 2022 में। और अगर सीटें नहीं जुड़ती हम लोगों की तो यही हमारे 75 जिलों के साथी जो ज्ञापन कार्य कर रहे हैं, फिर उनके विरोध में यही ज्ञापन करेंगे। मेरा सवाल फिर वही है, अगर सरकार आप लोगों की मांगों को नहीं मानती, अगला कदम क्या होगा? क्या सरकार खिलाफ आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं और जो खिलाफ प्रचार करेंगे, सरकार पर कोई फर्क पड़ेगा उससे? क्यों नहीं पड़ेगा? युवा ही उनको ऊपर उठाता है और युवा ही सरकार को नीचे लाता है। ये बात सबको पता है, ये बात सरकार को भी पता होनी चाहिए। ये बात सभी को पता है कि युवा एक जो होता है वही सरकार को ऊपर उठाता है और वही सरकार को नीचे गिराता है। यही सपा के साथ हुआ था, उनका घमंड चूर हुआ, और यही क्या कहते हैं इनका भी। इसलिए घमंड ना करें और हम लोगों के साथ न्याय करें। क्या लगता है, कहा जाता है कि युवा शक्ति के बल पर ही युग का इतिहास बदलता है, तो आप लोग इतिहास बदलने आए हैं क्या? हाँ, हम लोग यहाँ पे अगर हमारी सीटें नहीं जुड़ी तो हम लोग 22,000 सीट नहीं है, इस 22,000 के साथ साथ यहाँ 22 लाख परिवार जुड़े हुए हैं इस सीटों से। और 22 लाख परिवार का मतलब है उनके 22 लाख वोट का सीधा सीधा नुकसान होना। देखिए, ये आंदोलनकारी हैं, यहाँ पर चाय बन रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी चाय में उबाल तक नहीं आया है क्योंकि मात्रा ज़्यादा है और गैस लगातार यहाँ पर जलाया जा रहा है। तो ये जो आंदोलनकारी हैं, कभी अभ्यर्थी हुआ करते थे, बच्चे हुआ करते थे, कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे, लेकिन बीते 6 महीनों से वे लोग धरना दे रहे हैं। गर्मी निकल गई, बरसात भी ख़त्म हो गया और अब ठंड की शुरुआत हो चुकी है। गुलाबी सर्दी में ये लोग यहीं पर बाहर ही लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार क्या सुध लेती है या ये लोग जो मांग कर रहे हैं सरकार उन मांगों को मानती है या फिर नहीं, क्योंकि अगले 3 महीनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं नवीन कुमार नंदन। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।